कुंडली भाग्य। मामा मुझे तो लगता है कि किसी ने फ्यूज सिर्फ निकाला नहीं है, उसे चोरी करके अपने साथ ले गया है। अब क्या करें, ऋषभ जी ने इतने भरोसे के साथ हमें कुंभ भाग्य हॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन आंटी कहीं लाइट आ गई तो? कैसे आएगी, फ्यूज ही नहीं है। लेकिन कहीं लोगों को पता चल गया कि हमारा प्लान था। आई मीन टू से लोग जानते हैं ना यू डोंट लाइक प्रीता। तुम तो परफेक्ट मॉडल। मैं शर्लिन हूँ, शर्लिन खुराना, और तुमसे शादी के लिए मिलने आई हूँ। आई लाइक यू शर्लिन जी। You too. मुझे हर जगह डेंजर जोन दिखाई दे रहा है और अपनी सेफ्टी के लिए मुझे खुद को डेंजरस बनना पड़ेगा। अब मैं जो करूंगी अपने हिसाब से करूंगी। तुम करना क्या चाहती हो? What is your plan? सॉरी आंटी, अब मैं आपको अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बता सकती, वरना हमसे फिर से कोई मिस्टेक हो जाएगी और हमारा पूरा गेम प्लान फेल हो जाएगा। अब देखती हूँ ये प्रीता की बच्ची बचती कैसे। अरे ये क्या, तुम्हारी साड़ी पे ये दाग कैसा है? तू एक काम कर, वो खीर चका दे। हाँ बस फटाफट ले आ बेटा, वहाँ सेरेमनी शुरू हो जाएगी। रहने दे ये। बहुत मोहब्बत देख ली तुमने ऋषभ की आंखों में, अब उन्हीं आंखों में नफरत देखोगी तुम प्रीता। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता प्रीता, कोई नहीं। ऋषभ जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। शर्लिन कॉन्ग्रेट्स। One second. हाँ। प्रीता, आप लोगों ने तो एंजॉय कर लिया, पर क्या हम लोग ऐसी रुखी सुखी सगाई एंजॉय करेंगे क्या? बस ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुआ? तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारे एंगेजमेंट में कितना धमाकेदार डांस हुआ था और सबने एंजॉय भी किया था। सृष्टि ने खुद इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और अब देखो कुछ हो ही नहीं रहा है। I mean, कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे बेटा सब होगा, डांस भी होगा, नाच भी होगा, धमाल भी होगा, मस्ती भी होगी, लेकिन थोड़ी सी भूख लगे ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पापा खाना खा के सब लोग कैसे डांस करेंगे? क्यों ऋषभ भाई? वाह 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 वाह, क्या बात है। सगाई होते ही डांस के लिए हाँ अच्छी आदत है। मुझे देख, जब से मेरी शादी हुई है तेरी माँ के इशारों पे नाच ही रहा। By the way, guys, we have organized the music. Come on ऋषभ भैया, go for it. नहीं भैया, आज आप मुझे आंखें दिखाओगे ना तो मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि ये घर है, ऑफिस नहीं जहां आपका हुक्म चलता हो। क्यों भाई? चलो भाई, बी अ स्पोर्ट यार, कम ऑन। अमीर मेरा मूड नहीं। गर्ल्स कुछ बोलो यार, कम ऑन यार। ओके फाइन फाइन। मेरी एक शर्त है, मैं अकेले डांस नहीं करूंगा, तुम सबको भी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करना पड़ेगा। तू बहुत स्मार्ट बन रहा है जा। मैं अकेले डांस नहीं करूंगा, हमारे पास पार्टनर ही नहीं है डांस करने के लिए, तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉप द आइडिया। मेरे पास है ना पार्टनर। हाँ। He has got a partner. And करण भाई, don't worry, आपकी पार्टनर मेरे पास है। चलो प्रीता, come on. ये करण भाई क्या नखरे दिखा रहे थे कि उनका कोई पार्टनर नहीं है, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि इनका और प्रीता का पक्का अफेयर चल रहा है। अमर तूने बर्फ तो डाल दिया ना इसमें, देखो उसमें भी देख ले बर्फ। हाँ ठीक से सब रेडी है, आप खाने के लिए बुला सकती हैं। अच्छा ठीक है। अब 1 मिनट जी, वो मैं क्या कह रही थी कि फंक्शन तो चलता ही रहेगा, आप लोग बातें भी करोगे और फिर डांस भी चालू हो जाएगा। जिसको भी भूख लगी है ना, हम लोगों ने टेबल पर खाना लगा दिया है। अब छोटे हॉल होने का यही फायदा है, आप लोग खाने के साथ साथ बातें भी कर सकते हो और बाद में जो डांस होगा वो भी देख सकते हैं। तो जिसे भी भूख लगी है आप आके खाना देखिए राखी भाभी, आपको बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था ना, इतने सालों से। बधाइयों की जगह सब जगह हाय हाय मची हुई है आज, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। आपकी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन मैं वाकई नहीं जानती कि कैसे हुआ। संभालिए अपना। बस 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 प्रीता, भाभी को अपनी तरफ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना तुम। और ये क्रोकोडाइल टीयर्स ना तुम अपने पास ही रखना, सबने देख लिया है ये फूड पॉइजनिंग वाला तमाशा।
इट्स प्रीटी क्लियर। अभी सोचने और समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ये तो बात मानेगी नहीं। बस वक्त आ गया है। मुझे अब किसी को फोन करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ सही है, आप कीजिए ना कॉल। वो क्या कहते हैं, वो जो फूड टेस्ट करते हैं, हमें भी तो पता चले कि अचानक खाना ऐसे जहरीला कैसे हो गया। कीजिए कीजिए, कॉल कीजिए। पता तो चले कि गड़बड़ हुई कहाँ है। हाँ दी, इनको फोन तो लगाने दो, हमें भी तो पता चले ना इन सबका जिम्मेदार कौन है। लगाए फोन लगाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे दी, तो पुलिस स्टेशन फोन कर रहे हैं यार। मैं करीना लूथरा बोल रही हूँ और मुझे एक कंप्लेन दर्ज करानी है। यहाँ कुमकुम भाग्य हॉल में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे फूड पॉइजनिंग हुई है और हमें शक बल्कि यकीन है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। आपको यहाँ आके इस हॉल के मालकिन को और केटरर्स को गिरफ्तार करना होगा। जी जी, जल्दी आएगा। वेटिंग। खीर। अरे Don't eat this. ओह माय गॉड, इसका मतलब इन सब के पीछे शर्लिन का ही हाथ है। यहाँ सरला कौन है? इस हॉल की मालकिन? वो रही, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे वाओ, एट लास्ट जो मैं चाह रही थी वही हो रहा है। आई वन। जाओ, हथकड़ी लगाओ ना, हथकड़ी लगाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? पहले आप बात जानने की तो कोशिश कीजिए। हाँ, आप पहले इन्वेस्टिगेट तो कीजिए ना कि किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद आप गिरफ्तार कीजिए ना। क्या जानना बाकी रह गया है? देखा नहीं तुम लोगों ने कैसे भर भर के गैस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गए? केशमन का तो मजाक बन ही गया है, अब तुम कानून का भी मजाक उड़ाओगी? इंस्पेक्टर, इनकी बातों में मत आइए, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट तो हमें आज ही करेंगे, लेकिन आगे की तहकीकात मामला थाने में दर्ज होने के बाद। मेरे मम्मा को छोड़ो, मेरे मम्मा को मत लेके जाओ प्लीज, प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए प्लीज। आप पहले जाइए तो सही, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। जाता नहीं, जाके आता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं चाहता हूँ, उसके बाद आता हूँ। बाय बाय। जाइए तो सही। मैंने आपकी दिल की बात बिना आपके बोले सुन ली और प्रेम को यहाँ बुला दिया ताकि आप अपनी आखिरी सांस उसके बाहों में ले सके, क्योंकि उसके बाद प्रेम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। क्या बात है मिस्टर व्यास? औरतों से चिढ़ने वाले आज बार बार हमारा ही सहारा ले रहे हैं। मुझे आपके थैंक यू की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो आज आपकी यह हार ही काफी है कि आज ना चाहते हुए भी आपको एक औरत के एहसान के तले दबना ही पड़ा। अभी भी देसू गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी असलियत पता है। किसकी बात कर रही हो तुम? वसु और उस पागल गणेश की? उसे तो मैं यूं चुटकी भर में हटा दूंगी और हो सके तो अपने सिंदूर को बचाना। कौन हो? जब तक काम पूरा नहीं होता मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कौन सा काम? अहिल्या और उसके परिवार के विनाश का काम।
मैं नेहा को ऐसा दुख दूंगी कि पूरा परिवार ही टूट जाएगा और उसकी जिम्मेदार होगी जाति। अगर तुम्हें यकीन है कि महक की फैमिली उन प्रॉपर्टी के पेपर्स के पीछे नहीं है, तो वो तुम्हारी शादी दशहरे से पहले भी कर देंगे, isn't so? महक, मैं अपनी खुद की बनाई हुई पजल में फंसा गया हूँ। तो ये पजल कब सॉल्व होगी शौर्य? बहुत जल्द। कुछ और दिन। अगर ये प्लान फेल हो गया तो मुझे सच में उस जुजिंदर से शादी करनी पड़ेगी। शादी तो करनी है, चाहे 2 दिन हो या 10 दिन, करके खत्म करते हैं। फिर तो हमेशा के लिए साथ रहना है ना?